एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो ब्रह्मोस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड रेंज का ट्रायल किया गया। मैंने आपको कुछ दिनों पहले ये बताया था कि नोटाइम जारी किया गया है 19 से लेकर 21 तारीख के बीच में बे ऑफ बंगाल में उड़ीसा के तट पे। तो एक ट्रायल तो होना ही था। इस बार ब्रह्मोस ईआर का ट्रायल किया गया है। कहा जा रहा है कि 700 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता वाला ये मिसाइल था और हम जानते हैं कि ब्रह्मोस ऑलरेडी भारतीय सेना के तीनों अंगों में इंडक्ट हो चुका है, पर इसके एक्सटेंडेड और बेहतरीन वर्जन को तैयार करने की कवायद अभी भी जारी है। इसी के तहत इसके एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल के वेरिएंट को अब जाके फिर से ट्रायल किया गया है। बात कर लेते हैं 84 एंटी आर्मर्ड वेपन की, जो कि स्वीडिश कंपनी सैप के द्वारा बनाया जाता है। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम के तहत इस वेपन का कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को दे दिया गया है। ये एक सिंगल शॉट वेपन है और ये किसी कंजेस्टेड स्थान या कन्फाइंड स्पेस से लॉन्च किया जा सकता है। छोटा लॉन्चर होता है, किसी बिल्डिंग, बंकर या अर्बन वॉरफेयर के काम ये आता है। कहा जाता है कि इस वेपन का जो वजन है वो लगभग 9 किलोग्राम का है और इसकी इफेक्टिव रेंज 200 मीटर की होती है। कार्ल्स गुस्तोव ऑलरेडी हम इस्तेमाल करते हैं, पर फिर भी भारत की थल सेना और वायु सेना ने इसमें विश्वास जताया हुआ है। ये नहीं बताया गया सैप की तरफ से कि कितनी क्वांटिटी में इसको ऑर्डर किया गया है, पर यह जरूर बताया गया है कि अब भारत भी उनके कस्टमर्स में एक हो चुका है। हम जानते हैं कि सैप का यह एंटी आर्मर्ड वेपन वॉर प्रूवन है और बहुत ही ज्यादा संख्या में इस्तेमाल किया जाता है। अब भारत में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये सिस्टम, या आप कह सकते हैं मिसाइल सिस्टम, या आप कह सकते हैं एंटी आर्मर्ड सिस्टम, जनरली टैंक को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या बंकर्स को निशाना या हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंधे पर रख के आसानी से इसको फायर किया जा सकता है। बात कर लेते हैं JF-17 की। आपको पता है कि चीन के द्वारा 3 JF-17 नाइजीरिया को बेचा गया था। कई बार नाइजीरियन एयरफोर्स इसका इस्तेमाल करती है और कोई एरियल खतरा होने पर इसको इंटरसेप्टर की तरह उड़ाती भी है। इस बार फिर से उड़ाया गया उनकी तरफ से इस एयरक्राफ्ट को। एक यूएवी जो कि अनआइडेंटिफाइड था वो नाइजीरियन एयर स्पेस में घुस गया था। इसके मूवमेंट को तलाश करने के लिए JF-17 को भेजा गया, पर वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। यूएवी उनके क्षेत्र से बाहर निकल गया, पर फिर भी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया JF-17। कोई डिटेल उनकी तरफ से नहीं प्राप्त कर पाया JF-17। क्यों? क्योंकि इसका रडार अंडर पावर्ड है, हम सभी लोग जानते हैं। और JF-17 क्योंकि चीन का बनाया हुआ एयरक्राफ्ट है तो क्वालिटी आप माशाल्लाह आप जानते ही हैं। खैर, इस वीडियो को देखने वाले पाकिस्तानी इसको नहीं मानेंगे और मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा इसको कवर भी नहीं किया गया है, पर नाइजीरियन मीडिया और सोशल मीडिया बताता है कि इस प्रकार का इंटरसेप्शन नहीं हो पाया। वहीं एक और खबर थी कि पाकिस्तान J-10 खरीद रहा है चीन से। हालांकि अब ये खरीद नहीं रहा है, अभी तक किसी भी प्रकार की डील अनाउंस नहीं हुई है। किस प्रकार से पेमेंट होगी ये भी अनाउंस नहीं हुआ है। यह माना जा रहा है कि चीन की तरफ से दान में ही 25 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को दिए जा सकते हैं और वो जल्द ही दिए जा सकते हैं। पर इनमें खास बात एक ये होगी कि इसमें जो इजेक्शन सीट होगी वो मार्टिन बेकर की नहीं होगी। अभी तक पाकिस्तानी एयरक्राफ्टों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और विश्व के मैक्सिमम एयरक्राफ्टों में मार्टिन बेकर के ही इजेक्शन सीट इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने चीन को इसको बेचना बंद कर दिया है, सैंक्शंस जैसा लगा दिया है। इसलिए अब पाकिस्तान को जो एयरक्राफ्ट प्राप्त होंगे वो हो सकता है कि मार्टिन बेकर के इजेक्शन सीट के बिना हो और चाइनीज इजेक्शन सीट लगी हो। अब चाइनीज इजेक्शन सीट लगी होगी तो आप सपोज कर सकते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तानी पायलटों का हश्र होना है। वहीं एक और खबर की हम लोग बात करें जो कि डिफेंस से रिलेटेड नहीं है, पर भारत और चीन के विवाद से रिलेटेड जरूर है। आपको पता है कि नेपाल के द्वारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, चाहे भारतीय फंडेड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट हो या नेपाल की प्राइवेट कंपनियों के द्वारा बनाए हुए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट हो, अब भारतीय कंपनियों द्वारा, जो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे सरकारी कंपनी हो, नेपाल की कंपनियों से ये कह दिया गया है कि यदि भारतीय सरकार को वो अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट की इलेक्ट्रिसिटी बेचना चाहते हैं, जो कि बेचते आज तक रहे हैं, तो उनके किसी भी प्लांट में चीनी इक्विपमेंट या चीन के कॉन्ट्रैक्टर या चीनी फंड द्वारा कोई भी प्लांट नहीं बना हुआ होना चाहिए। अगर इस प्रकार की चीज होगी तो हम उनकी बिजली नहीं खरीदेंगे। एक बहुत बेहतरीन डिसीजन। नेपाल के जो बिजनेसमैन है वो इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि उनके वहां चीनी फंडेड कोई भी चीज ना लगी हो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट में। बात करते हैं इसराइल की। इसराइल के द्वारा एक उन्नत सबमरीन डेवलप किया जा रहा है।
3 इस प्रकार के उन्नत सबमरीन डेवलप करने का जो कॉर्पोरेशन है थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम के साथ निकलकर सामने आया है, जो कि लगभग 3 बिलियन यूरोस या आप कह सकते हैं 3.4 बिलियन डॉलर का एक कॉन्ट्रैक्ट है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा ये अनाउंस किया गया और वो धन्यवाद दे रहे हैं जर्मन गवर्नमेंट का इस असिस्टेंस के लिए। 9 सालों में पहला नया सबमरीन डेवलप करके दिखाना है दोनों ही देशों के कॉर्पोरेशन के बाद, जिसको फिर इजरायली नेवी में इस्तेमाल किया जाएगा। 3 सबमरीन इसके तहत अभी फिलहाल में बनाए जाएंगे। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।